Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास बीएससी थर्ड ईयर में 5th यूनिट जैव अकार्बनिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, अगर किसी के पास बुक है तो बुक में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, जो आपके सिलेबस से बाहर भी है। उनमें से कई चीज़ें ऐसी है जो सिलेबस से बाहर है और हमको तो सिर्फ सिलेबस की बात करनी है। तो देखो, आपके जो सिलेबस में है ना, वो चीज़ें ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो किसी का मुझे मैसेज आया था कि सर बहुत चीज़ें हैं जो आपने नहीं करवाई। देखो, सब कुछ करवा रहा हूँ मैं, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाह रहा मैं, है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे भी नहीं इतना सिलेबस से बाहर। आप सिलेबस ही नहीं पढ़ते तो सिलेबस के बाहर की चीज़ें तो क्या पढ़ोगे। हाँ, लेकिन अगर आपको नॉलेज के तौर पे चाहिए तो वो मैं आपको बता दूँगा अगर चाहिए तो। नहीं तो देखो, आपकी जो यूनिट 5th है ना, उसमें एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। देखो, आपके ये 4 टॉपिक हैं। वैसे तो यूनिट 5th में दूसरा भाग भी है, और हाँ, मैं वो दूसरा भाग भी कराऊंगा, ये मैं सोचा नहीं कराऊंगा, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन यूनिट 5th में जो आपके टॉपिक है ना, वो सिर्फ ये हैं, 4 टॉपिक हैं। आपका जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा, वो इन 4 टॉपिक के अंदर से आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, इन 4 टॉपिक के बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक जो टॉपिक है वो है आवश्यक तत्व, ठीक है। आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास सूक्ष्म तत्व भी आ रहे थे, वो टॉपिक, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद है धात्विक पोरफायरिन, ठीक है, धात्विक पोरफायरिन या मेटलो पोरफायरिन, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने आपका करवा दिया। इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ही पूछता है। हालांकि आपके पास और भी है, क्लोरोफिल भी है, आपके पास क्लोरोफिल भी है, साइटोक्रोम भी है, बहुत सारे यौगिक है, कंपाउंड है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। क्लोरोफिल की संरचना आपकी बुक में दी गई है, वो मैं आपको करवा दूंगा, एक बार तो बनवा ही दूंगा मैं क्लोरोफिल की संरचना। उसके बाद है क्षार और क्षारीय मृद धातु। क्षार और क्षारीय मृद धातु कौन से होते हैं, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट, ठीक है। उन तत्वों की जैविक भूमिका क्या होती है, यानी कि वो जो तत्व है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, वो हमारे शरीर में किस तरीके से काम में आते हैं। उनमें भी सबसे जो मोस्ट है वो है कैल्शियम। साफ साफ आपके सिलेबस में दिखाया गया है, बताया गया है कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम, ठीक है। वैसे तो और भी हमको पढ़ने हैं, लेकिन स्पेशल कैल्शियम का मतलब ये है कि ये मोस्ट है, ठीक है, और पूछा भी गया है कई बार, तो इसमें ये है। और एक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपने 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, सूक्ष्म जीव है, वो नाइट्रोजन को किस तरीके से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलती है, नाइट्रोजन का चक्र कैसे चलता है हमारी प्रकृति में, तो वो सारी चीज़ हमको किस में पढ़नी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। आप ये सारे टॉपिक, 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। मुझे सिलेबस बताना था क्योंकि किसी ने कहा था कि पता नहीं बुक में क्या क्या दिया हुआ है। बुक में तो रामायण भरी पड़ी है, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। और ये बात की गारंटी भी लेता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है मेरी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, यूनिट 5th। हमारे पास जो बात चल रही थी वो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन। इसमें छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में मैंने क्या बताया था, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर अंग में ले जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। माइकोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का संग्रहण या ऑक्सीजन को इकट्ठा करना,
ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो बात आ रही है वो है हमारे पास बोर प्रभाव या बोर इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन बंध पर, ऑक्सीजन बंधन पर पीएच प्रभाव, पीएच प्रभाव। अब ये क्या चीज है, ठीक है। देखो चाहे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, चाहे हमारे पास मायोग्लोबिन है, दोनों, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ समान तरह का बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक ही तरह का बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है वो दोनों की एक ही तरह की होती है, ठीक है। अब देखो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का उच्च दाब होता है, जब उच्च दाब होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का उच्च दाब होने पर, जब ऑक्सीजन का उच्च दाब होता है, ऑक्सीजन का उच्च दाब होने पर हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो बंध है वो मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत होता है। यानी कि जब हमारे पास बहुत सारी ऑक्सीजन है शरीर में, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़े रखते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़े रखने का काम करते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं में ले जाता है, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को ले जाता है किसके सहायता से, ब्लड की सहायता से, ठीक है। सुनते जाना मेरी बात को, कहानी सुना रहा हूं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, जैसे देखो मैंने कल भी एक चित्र बनाया था, तो आज भी मैं एक चित्र बना देता हूं। थोड़ा सा अच्छा बने नहीं बने, लेकिन मैंने चित्र बना दिया। ये इंसान है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, शरीर की मांसपेशियों में ले जाता है, ठीक है, शरीर की मांसपेशियों में ले जाता है, हर अंग की मांसपेशियों में ले जाता है। अब वहां पे जाके होता क्या है, वहां पे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का दाब कम रहता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का दाब कम रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन का दाब कम रहता है, ठीक है। और जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन का दाब कम होगा तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या करेगी, मुक्त कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फेफड़ों में तो ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, पहले तो क्या होता है, उच्च होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ जाती है, शरीर की मांसपेशियों में जाती है। शरीर की मांसपेशियों में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का दाब जब कम होता है, ऑक्सीजन का दाब कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मुक्त कर देता है, ठीक है। मांसपेशियों में, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन का दाब कम रहता है तो हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मुक्त कर देता है, अपनी O2 मुक्त कर देता है, ठीक है। अपनी ऑक्सीजन मुक्त कर देता है, किसे दे देता है, मायोग्लोबिन को, ठीक है। अपनी O2 मुक्त कर देता है, वह मायोग्लोबिन को दे देता है, मायोग्लोबिन को दे देता है, ठीक है। ये हमारे पास बात हुई। अब देखो वहां पे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। जब तक ऑक्सीजन का दाब उच्च है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रखेगा, ठीक है। और जब हमारे पास कोशिकाओं में और दाब कम हुआ, ठीक है, दाब कम हुआ, तो मायोग्लोबिन क्या करेगा, मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का उच्च दाब होने पर हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बंध क्या होता है, मजबूत रहता है,
और जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन का दाब कम रहता है तो हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, और किसको दे देता है, मायोग्लोबिन को दे देता है। और मायोग्लोबिन भी दाब उच्च होने पर, वो दाब कम होने पर किसको दे देता है, कोशिकाओं को दे देता है, टिश्यू को दे देता है, टिश्यू को, कोशिकाओं को दे देता है। अब आगे क्या होता है हमारे पास काम, ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब आगे जब हमारे पास CO2 मुक्त होती है, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, CO2 मुक्त होती है, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, कहाँ से होती है, जो हमारे पास शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो ऑक्सीजन को लेती है और CO2 मुक्त करती है, ठीक है। जब CO2 मुक्त होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो उससे जो शरीर की मांसपेशी है वहां का pH क्या होता है, कम हो जाता है, तो उससे pH कम हो जाता है। जब CO2 मुक्त होती है तो उससे pH कम हो जाता है, यानी कि CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को तो मुक्त कर देता है, ठीक है, अपनी ऑक्सीजन को तो निकाल देता है, जब हमारे पास दाब कम होता है, जब pH कम होती है निकाल देता है, और फिर किसके साथ जुड़ जाता है, CO2 को, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का दाब कम हो गया, अब किसके साथ जुड़ जाएगा, CO2 के साथ, ठीक है। जब ऑक्सीजन का दाब ज्यादा रहता है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है, और जब ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है तो CO2 के साथ जुड़ता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस से कहाँ जाता है, वापस से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये फेफड़ों में जाता है, ठीक है। अब फेफड़ों में जाने के बाद जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो CO2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है, और उसके स्थान पर हमारे पास क्या जुड़ जाती है, उसके स्थान पर हमारे पास जो हमने ऑक्सीजन ली है वो जुड़ जाती है, किसके साथ जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसको शरीर की अलग अलग सेल में पहुंचाएगा, ठीक है, और वहां से CO2 को लेकर आएगा, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये याद रखनी है, हीमोग्लोबिन उच्च दाब पर ऑक्सीजन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन हो चाहे माइक्रोग्लोबिन हो, ऑक्सीजन से उच्च दाब पर जुड़ता है। जिस कोशिका में दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, वहां पे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा, ठीक है, और CO2 के साथ जुड़ जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, बोर प्रभाव कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, बोर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो आपको तो सिंपल सी बात याद रखनी है, मैंने इतनी सारी व्याख्या की है, आपको तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि उच्च दाब पर आराम से हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और निम्न दाब पर क्या होता है, निम्न दाब पर ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है, विषैली गैसों का प्रभाव, विषैली गैसों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक गैस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक गैस। अब ये क्या चीज़ है, देखो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना, बड़ा भोला भाला है। हीमोग्लोबिन क्या है, बहुत शरीफ है, इनोसेंट है। आप कहेंगे क्यों, देखो इसको सिर्फ इतना सा लालच है, छोटा सा लालच है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब देखो होता क्या है, अगर हमारे पास, हम जैसे सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन की जगह हमारे पास कोई और गैस आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस आ गई, आप कहेंगे सर हम ले तो ऑक्सीजन ही रहे हैं, और गैस कैसे आ जाएगी। मान लो कोई आप ऐसे स्थान पर गए जहाँ पे धुआं है, धूल है, मिट्टी है, या फिर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे से धुआं निकल रही है, ठीक है, वहाँ पे से क्या है, हानिकारक धुआं निकल रही है, गैसें निकल रही है, और मान लो वो आपने ले ली। अब मान लीजिए आपने ले ली कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी ने ले ली, आप क्यों लोगे, आपका दिमाग खराब थोड़ी है।
किसी ने ले ली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले ली, ठीक है। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में गई। अब हीमोग्लोबिन बेचारा भोला भाला सा सीधा साधा सा, उसको तो सिर्फ क्या मतलब है, ऑक्सीजन से जुड़ना, उसको तो ऑक्सीजन दिखना चाहिए, उसको तो ऑक्सीजन दिखना चाहिए। तो अब वो शरीर में जब ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो हीमोग्लोबिन को किसी से तो जुड़ना है, ठीक है। तो उसको क्या दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है, तो उसे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी जुड़ा हुआ है, उसे ये नहीं पता इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी जुड़ा हुआ है। अब हीमोग्लोबिन तो अपना काम कर रहा है भैया, इसका काम तो क्या है, लाना और ले जाना। तो ये क्या करेगा, तो ये सीधी सी बात है, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड ली तो इसका तो सीधा सा काम है, भाई मुझे तो घूमना है, घूमते फिरते रहना है, मेरा काम तो ट्रक चलाना है, मेरा काम तो ट्रक चलाना है, मेरा काम तो सामान को पहुंचाना है, आगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आगे मुझे मतलब नहीं है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या कोई भी गैस है, उसको शरीर की कोशिकाओं में ले जाता है, ठीक है, शरीर की हर कोशिकाओं में ले जाता है, हर सेल में ले जाता है। अब वहाँ पे जाके होता क्या है, वहाँ पे मायोग्लोबिन बैठा रहता है बेचारा, मायोग्लोबिन बैठा रहता है। मायोग्लोबिन सोचता है कि हीमोग्लोबिन आएगा मुझे ऑक्सीजन देकर जाएगा, हीमोग्लोबिन आएगा मुझे ऑक्सीजन देकर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता हीमोग्लोबिन उसके लिए जहर लेके आ रहा है, उसके लिए मौत लेकर आ रहा है, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को शरीर में ले जा रहा है, ठीक है, और मायोग्लोबिन यहाँ इंतजार में बैठा है, ठीक है। अब मायोग्लोबिन को बहुत देर हो गई, अब मायोग्लोबिन के पास हुआ क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का दाब कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे काम में आ गई, जितनी भी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के पास थी उतनी काम में आ गई, ठीक है। अब माइकोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन से कहा मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, माइकोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन से कहा मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे ऑक्सीजन दो। तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन ने कहा ठीक है ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, तो ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, तो मायोग्लोबिन ने कहा दे दो, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बंध है ना वो तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये बंध टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड मायोग्लोबिन के पास जाएगी, माइकोग्लोबिन के पास जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड है इनके बीच का बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, इनके बीच का बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब माइकोग्लोबिन को जरूरत है, भाई दे मुझे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे, लेकिन हीमोग्लोबिन कह रहा है यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, ये रिलीज हो ही नहीं रहा, ये मुक्त हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब माइकोग्लोबिन भी परेशान, हीमोग्लोबिन भी परेशान। अब धीरे धीरे भैया माइकोग्लोबिन है किसी कोशिका में है, किसी सेल में है, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, माइकोग्लोबिन नहीं दे पा रहा, ठीक है। अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, और सीधी सी बात है जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तो वो सेल क्या होगी, वो सेल का दम घुटने लग जाएगा। ऑक्सीजन मान लो आप हमने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिए तो होगा क्या कि हम मर जाएंगे, ठीक है, हमको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी सेल में, किसी कोशिका में ऑक्सीजन जब नहीं जाएगी हमारे पास, तो क्या होगा, जो सेल है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। किसकी गलती की वजह से, हीमोग्लोबिन की गलती की वजह से, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और अब देखो ये हीमोग्लोबिन इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को शरीर के हर भाग में पहुंचा रहा है, ठीक है, हर भाग में पहुंचा रहा है, तो जिस भी भाग में जाएगा वो सेल डेड हो जाएगी, ठीक है, वो कोशिका खराब हो जाएगी। और अगर पूरे शरीर में इसी तरीके से हुआ तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई सारे अंगों में बंद हो जाएगी, किसी भी अंग में, किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। और जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो धीरे धीरे आदमी क्या होगा, डेड हो जाएगा। पहले सेल डेड हुई थी, अब आदमी भी डेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विषैली गैसों से बच के रहना चाहिए। तो ये थियोरेटिकल था थोड़ा सा, तो मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो आप बता देना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।